ये जो हम वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनका क्या उपाय क्या हो सकता है? हम कैसे इनसे बच सकते हैं? सबसे पहली बात है कि वैक्सीन नहीं लेना है, इतना सिंपल है। लेकिन वैक्सीन लेने की आप ले लिया। हाँ, अब ले लिया और नहीं लिया, दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि वैक्सीनेशन क्यों ले रहे, क्योंकि कोरोना ना हो उससे, मतलब यहाँ गिरूँ तो दरिया है, यहाँ गिरूँ तो क्या और कुछ है, तो मौत तो है ही। ये जो डर है ये अज्ञान की वजह से। पहली बात यह है कि कोरोना तो है नहीं, और जो कोई आपको जो तकलीफ़ें होती है, सर्दी है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ़ है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, नौशिया है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब इंडाइजेशन से जो अंदर शरीर में कफ जो रहता है, उस कफ जो रहता है, मतलब म्यूकोसा जो रहता है अंदर शरीर में, उस म्यूकोसा जो स्लाइमी उसका स्वरूप रहता है, उस म्यूकोसा, स्लाइमी म्यूकोसा के ऊपर जब शरीर के ड्राई प्रॉपर्टी वाला वायु अपना काम करता है, तो वो म्यूकोसा में से जो स्निग्धांश है, मॉइस्चर है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है, और जो रह जाता है रेसिड्यू, वो कफ अभी स्लाइमी स्वरूप में नहीं रहता है, वो स्टिकी स्वरूप में रह जाता है। मतलब शरीर के अंदर सभी जगह ये म्यूकोसा नॉर्मली रहता है स्लाइमी स्वरूप में। इसी वजह से स्लिपरी स्लाइमी रहने की वजह से सभी सर्कुलेशन और सब जो गतियाँ है उसको वो असिस्ट करता रहता है। लेकिन वही स्वरूप जब बदल जाता है स्टिकीनेस में, तब वो स्टिकी कफ ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी गति को रेजिस्ट करने का काम शुरू कर देता है, और उसी वजह से कॉन्स्टिपेशन है, उसी वजह से खून में से जो पार्टिकल्स रहे वो जम जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाता है। उसी वजह से छाती में जो लंग्स में जो कफ है वो स्टिकी होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसी वजह से सब तकलीफ़ें हैं। उसी वजह से जीभ के ऊपर स्टिकी कफ का एक लेयर हो जाता है, तो आपका जो आहार है उसका आपके टंग के सेंसर से उसका कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको टेस्ट नहीं लगती है। नाक में भी वो लेयर हो जाता है, तब आपको स्मेल नहीं आती है। तो इंडाइजेशन का एक लेयर हो जाता है अंदर पूरा एलिमेंट्री कैनाल को, पूरे शरीर में, और उस वजह से आपके सेंसेस ड्रॉप हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाता है। अभी इसके लिए सिंपल ट्रीटमेंट है। मैंने जो अभी पैथोलॉजी बताई उसका रिवर्स करना है। मतलब क्या करना है, ड्राइनेस है, वो ड्राइनेस को आपको कम करना है और मॉइस्चर को आपको ऐड करना है। मतलब खाने में पहली बात, जब तक आपको अच्छी तरह से भूख नहीं लगती है तब तक खाना नहीं है। मतलब जो इंडाइजेशन है उसको हजम करने के लिए शरीर अपना काम जोरों से करेगा, फोकस होके। दूसरी बात, जब भूख लगेगी तब खाने में आपको स्निग्धांश होने वाली चीज, स्निग्धता जिसमें है, मॉइस्चर जिसमें, ऐसी चीज़ें जैसे घी है, तेल है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। और दूसरी बात, आपको जो चिपचिपापन है, जो स्टिकीनेस है, वो ड्राइनेस की वजह से आया है। और दूसरी बात ये है कि मॉइस्चर कम हुआ है, उस वजह से है। और तीसरी बात, ये मॉइस्चर, ये स्टिकीनेस आपको निकालना है तो आप उसको गर्मी बढ़ाए ऐसी चीज़ें आपको देनी है। एक उदाहरण देता हूँ, उससे बात समझ में आसानी से आ जाएगी। जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाते हैं और वो उसको क्या कहते हैं आप, वो ये करते हो आप, बेलते हो। बेलने के बाद, हाँ, तो वो बेलने के बाद वो जो आप तवे के ऊपर डाल देते हो, तो तवे के ऊपर डालने के बाद झट से आप उसको घुमाने की कोशिश करोगे तो घूमेगा नहीं। क्यों? स्टिकी हुआ है। तो आप क्या करते हो, तवे को गर्म करते हो, उससे वो गर्म हो जाए और बाजू से आप तेल डालते हो। मतलब मॉइस्चर, स्निग्धांश और उष्णता। अगर उष्णता और स्निग्धता या दोनों मिलकर एक साथ आप उपचार करेंगे तो ये कफ छूट जाता है
और मॉइस्ट भी हो जाता है और फिर म्यूकोसल हो जाता है और सर्कुलेशन वगैरह सब 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 प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, खाने में आप जब कोई रसम बनाओ, कोई आमटी या कोई करी बनाओ, तो उसमें तेल होना चाहिए और मसाला होना चाहिए, गरम मसाला, जैसे सौंठ है या काली मिरी है, हींग है, लहसुन है, उसमें सेंधा नमक है, घी डाला हुआ है, बहुत सारा घी, बहुत सारा तेल, उससे ये तकलीफ़ कम हो जाएगी। इतना आसान है, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई एंटीफंगल नहीं, कोई स्टेरॉइड्स नहीं, कोई एंटीवायरल तो हो गया, कोई एंटी मलेरियल नहीं, एंटी बैक्टीरियल नहीं, एंटी माइक्रोबियल नहीं, कुछ नहीं देना है, कोई वैक्सीन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, कोई बाईपैप नहीं। इतना आसान है और हमने करके देखा है, हम कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे आपको क्या होता है बोलने में, या हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स, उसके बारे में भी मैं आप एक अलग सा हम वीडियो करेंगे, वो ये वॉरियर्स क्या प्रकार है। लेकिन उनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन दिशा गलत है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान दिशा दिखाता है। सबसे अहम चीज़, अहम भूमिका किसकी होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में? दिक्दर्शक की। दिक मतलब दिशा दर्शन वाला, दिशा दिखाता है। हमारी दिशा ही गलत हो गई तो ये दिशा गलत होने की वजह से प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। और हमने दिशा गलत क्यों पकड़ी? क्योंकि हमने डिस्कस करके कौन कौन सी दिशा हो सकती है इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। ये डिस्कशन क्यों नहीं किया? उसकी वजह हमारा ईगो है, हमारी मोनोपोली मेंटेन करने की हमारी चाहत है, उसका हम फल भुगत रहे, बाकी कुछ नहीं।